जी मैडम। अरे सना तुम? अरे हर्षित तू? सुमित याद है तेरे को? ये अपने क्लास का टॉपर था हर्षित। अच्छा ये तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो लगा था कि यार तू बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा होगा, कोई अच्छी जॉब कर रहा होगा। हमें क्या पता था कि क्लास का टॉपर स्कूल कंप्लीट करने के बाद रिक्शा चलाएगा। वैसे सना एक बात बताऊं मैं तेरे को, ये टॉपर मेरे को लगता है रिक्शा चलाने में भी टॉपर होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा वैसे एक बात बता यार, ये रिक्शा चलाकर तू अपने घर वालों का पेट पाल लेता है या उनको एक वक्त का ही खाना देता है तू? सना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम्हें कम से कम मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन तुम तो मेरा मजाक बना रहे हो। हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। अब तुझे सच्चाई इतनी बुरी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं यार? वो कहते हैं ना, सच कड़वा ही होता है। अरे सना यार, तुमको मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि इतने दिनों बाद मिले हो, कम से कम मुझसे अच्छे से बात करोगे, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। जैसे बचपन में थी वैसे आज भी हो। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ जाना कहाँ है तुम्हें? हाँ, हम लोगों को साई ग्लोरी अपार्टमेंट जाना है। एक्चुअली हमने वहाँ पर रिसेंटली एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। यू नो व्हाट, वहाँ के अपार्टमेंट्स में ना एक महीने का रेंट भी 60,000 रुपए जाता है। इतना पैसा कभी तूने देखा भी है? सना अपना कुछ मत बोलो तुम। सना देख, अपार्टमेंट में तो हम शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे कामकाज भी बहुत होगा, साफ सफाई नहीं हुई होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ना साइड बाय साइड दिहाड़ी बन जाएगी, इसको वहाँ पे लगवा देते हैं। सही कह रहा है यार। तो एक काम करियो ना, जब तेरे को ये रिक्शा विक्शा चलाने से फुर्सत मिल जाए तो हमारे घर आ जाए करियो। हम तुझे छोटा मोटा काम दे दिया करेंगे, उसके जो पैसे बनेंगे ना तुझे दे देंगे। और फ्री में खाना भी दे देंगे, जो तक वो नसीब तो होता नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा सुमित ने। देखो मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा सुनो सना, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है ना, अभी आ रहा हूँ। यार सना, ये कहाँ जा रहा है इधर? यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस अपार्टमेंट में तुझे पता है कितने महंगे महंगे फ्लैट्स हैं। यहाँ के सबसे महंगे फ्लैट्स में से एक है ये जगह, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ ना, हमें क्या, रिक्शे वाला है यार ये। पक्का यहाँ पर कोई दूसरी नौकरी करता होगा, ये गार्ड की या फिर कोई साफ सफाई वाले कर्मचारी की, इसीलिए आया होगा यहाँ पर। सही कह रही है तू, डिजर्व भी यही सब करता है ये। खैर छोड़, हमें क्या, वरना इसकी औकात कहाँ कि ये यहाँ पर है। वैसे हर्षित एक बात तो बता, तू इस अपार्टमेंट में करने क्या गया था? अरे वो ना, मेरा यहाँ पर 2 फ्लैट है तो वही मैं गया था, वो मेरी माँ ने मुझे बुलाया था। क्या फ्लैट्स? अबे ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है, होश में है या नहीं है? कुछ भी बोले जा रहा है। तू रिक्शा चलाता है और एक रिक्शा चलाने वाले के पास यहाँ पर फ्लैट्स होंगे? हम लोग ना बेवकूफ नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ के फ्लैट्स कितने महंगे हैं, और तुझ जैसा इंसान तो यहाँ पर घुसने के लायक भी नहीं है, और तेरे यहाँ पर फ्लैट्स होंगे। मजाक करता है। वैसे सना मुझे लगता है फ्लैट बोल रहा है ना, तो मेरे को लगता है कि फ्लैट में झाड़ू पोछा करने जाता होगा, तो इसलिए कह रहा होगा मेरा फ्लैट है। सही कह रहा है। नहीं नहीं, तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। सच में इस अपार्टमेंट में मेरे 2 फ्लैट हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं फ्लैट नहीं खरीद सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस रिक्शे की वजह से मैं महीनों में कितना पैसा कमाता हूँ, और शायद ये सब सुन के तुम्हारे होश भी उड़ सकते हैं। तुम्हें पता है मैं इस रिक्शे से एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता हूँ। अब तुम ही सोच लो, अगर एक दिन में मैं 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता हूँ तो महीने के 1 लाख रुपये आराम से कमा लूँगा, और ऐसे मेरे कम से कम 20 रिक्शे और चलते हैं। तो तुम सोच सकते हो महीने में मेरे 15 से 20 लाख रुपए की कमाई होती है। तो अब अगर मैं महीने में 15 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ तो मैं सालाना कम से कम 2 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं क्या यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकता? ज़रूर खरीद सकता हूँ। और तुम क्या बोल रहे थे कि मेरे इस पहनावे की वजह से या मेरे इस काम की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी किसी के पहनावे या उसके काम करने के तरीके से ये नहीं देखा जा सकता कि वो कितना पैसा कमाता है या वो किस लेवल पर है। मैं गरीब घर से ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मुकाम को नहीं पा सकता। यार हर्षित, हमें तो पता ही था पहले से कि तू बहुत कामयाब इंसान बनेगा। एक्चुअली तू टॉपर जो था हमारे स्कूल का, हम तो बस मजाक कर रहे थे।
हाँ यार, तुझे तो पता है ना कि हमारी पुरानी आदत है मजाक करने की और सामने वाले की खिंचाई करने की, तो इसीलिए बस हमारे मजाक को तो सीरियसली मत लियो, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। वैसे तुम्हें अब मेरे बारे में पता ही चल गया तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। हाँ। यार बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। अरे नहीं सुमित, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पे छोड़ देता हूँ।